गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मेंग तियांगजेंग ने अपनी एज को रिवर्स कर लिया था और वो शियाओ को ढूंढने के लिए निकल गए थे। वहीं शियाओ शांग जांग और शेन विंग के साथ उस एशियन हॉल की एंट्रेंस पर पहुंच गया था जहां बुरियल किंग बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी। शांग जांग खुश होकर कहता है, इससे सुप्रीम ओरा निकल रहा है। अगर हम आज इसके अंदर गए तो फ्यूचर में हम बुरियल किंग से बन सकते हैं और एक सच्चे सुप्रीम बींग से भी। शियाओ सोचता है कि इंपियल पास में इसके बारे में कभी सुना नहीं गया। लगता है कि इन बुरियल मास्टर्स का जन्म दूसरों से अलग होता है। शेनमिंग कहती है कि इस अल्टीमेट जगह को ढूंढने के लिए हम लोग अपने जीवन और मौत को भी दांव पर लगा सकते हैं और आज हम फाइनली इस हॉल में प्रवेश कर पाएंगे जिससे शायद एक दिन हम तीनों यहाँ के 3 महान जायंट्स होंगे। क्या तुम्हारे अंदर जाने की हिम्मत है? शांग जांग मुस्कुराते हुए कहता है कि आज हमें अपना सब कुछ दांव पर लगाना ही होगा और एक कोशिश जरूर करनी होगी। और वो आगे उस हॉल के गेट की तरफ बढ़ जाता है। शेन मिंग भी उसके पीछे चली जाती है। लाइफ ऑफ एलिक्सियर शियाओ से कहता है, लड़के तुम कोई समाधि योजना यानी बुरियल मास्टर नहीं हो, इसलिए इन दोनों के साथ पागल मत बनो। यहाँ चारों ओर प्राचीन योद्धाओं की राख मौजूद है, वो सभी यहाँ मारे गए होंगे। अगर तुम अंदर गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। पर शियाओ अंदर के उस खजाने को देखना चाहता था। लाइफ ऑफ एलिक्सियर उसे फिर से कहता है, लड़के तुम पागल मत बनो। शियाओ शांग जांग और शेन मिंग से कहता है कि तुम दोनों आगे बढ़ो, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। जिससे वो दोनों अब फुल स्पीड में उस हॉल की तरफ आगे बढ़ गए। शियाओ के पास वुडन बॉक्स था जिसे थामते हुए वो कहता है, अगर इस हॉल में वाकई एक ऐसा ट्रेजर मौजूद है जो इन बुरियल मास्टर्स को बुरियल किंग्स बना सकता है तो शायद मैं इसे अपने दांव लो जो पूरे नहीं है उन्हें भी पूरा कर सकता हूँ और इससे मैं 9 हेवन एंड 10 अर्थ की मदद कर पाऊंगा। शेन मिंग अपने डिवाइन ट्रेजर को एक्टिवेट करती है और शांग जांग कई सारे स्लेश से उस हॉल के गेट के बैरियर पर हमला करता है जिससे वो बैरियर टूट जाता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। लाइफ ऑफ एलिक्सियर शियाओ से कहता है कि इन दोनों के पास बुरियल किंग्स के ट्रेजर्स हैं, यानी इन्हें बुरियल किंग का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए ये इतने ज्यादा निडर है। लड़के अच्छा हुआ तुम नहीं गए, अगर तुम बिना सोचे समझे आगे बढ़ते तो तुम्हारी मौत पक्की होती और अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर शियाओ आगे बढ़ने लगता है, तभी उसके आगे हड्डियों का एक बाउंडर आ जाता है। शियाओ कहता है कि अब मैं सब समझ रहा हूँ कि वो दोनों इतनी अजीब तरह से क्यों हंस रहे थे। वे इस जगह के कई सारे रहस्य जानते हैं, उन्हें पता था कि मैं इसमें फंस जाऊंगा। लाइफ ऑफ एलिक्सियर शियाओ के पास आ जाता है और कहता है कि लड़के क्या तुम पागल हो गए हो, जल्दी से कुछ करो, क्या तुम यहाँ खड़े होकर मरना चाहते हो? शियाओ कहता है कि अब अगर मैं इसे बच नहीं सकता तो मुझे अंदर जाकर देखना ही होगा कि अंदर क्या है। और वो ऊपर उठकर अपनी दालुआ इमोर्टल स्वॉर्ड के केओस आर्ट से उस बाउंडर पर हमला करता है जिससे उसे वापस से स्वॉर्ड फिर्स का विजन दिखाई देता है जिसमें एक आदमी कॉफिन पर बैठा हुआ था। शियाओ सोचता है कि क्या ये वही व्यक्ति होगा जो पहले इस दालुआ इमोर्टल स्वॉर्ड का मास्टर था और इसके नीचे ये तांबे का कॉफिन है। तभी एक ब्लड की लहर आती है जो उसे अपने साथ बाहर ले जाती है जिससे वो होश में आ जाता है और अब शियाओ बुरियल एबिस के उस एशियन हॉल के अंदर आ जाता है जहां सेंटर में एक एशियन आर्टिफैक्ट मौजूद था जिसके पास शेन मिंग खड़ी हुई थी और उस एशियन आर्टिफैक्ट से तेज एनर्जी निकल रही थी। ये इतनी भयानक थी कि वो लाइफ ऑफ एलिक्सियर काफी डर जाता है और वांग से कहता है कि भाई मुझे अपने अंदर छिपा लो, ये एनर्जी मुझे काफी चुभने वाली है जिससे मेरा इमोर्टल एज विल भी हिल रहा है और अगर मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये नष्ट हो जाएगा। और वो शियाओ के अंदर घुस गया था। शेन मिंग की सोल बॉडी बाहर आ गई थी और उस एनर्जी को सोखने की कोशिश कर रही थी और वो बताती है कि यह हमारे कबीले का ओरिजिनेशन आर्टिफैक्ट है, जल्दी आगे आओ, बस इसे छूने से हम फ्यूचर में स्मार्ट बन जाएंगे। और वो हंस रही थी जिससे शियाओ को शक होता है कि इस एशियन आर्टिफैक्ट ने इसे करप्ट कर दिया है। इसीलिए शियाओ अपनी डिवाइन आई की मदद से उस एशियन आर्टिफैक्ट के अंदर झांकने लगता है। पर इस आर्टिफैक्ट से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि वो शियाओ के आई विजन को तोड़ देती है और उसकी आंखों से खून के आंसू निकल आते हैं। शियाओ को एहसास होता है कि यह ऊर्जा वाकई काफी ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं शेन मिंग खुशी खुशी उस एशियन आर्टिफैक्ट को टच कर लेती है जिससे उस पर इतना भयानक प्रेशर पड़ता है कि वो बुरी तरह
तरह से घायल होकर दूर गिर जाती है। शांग जांग भी दूर बेहोश पड़ा था क्योंकि उसने भी पहले उस एशियन आर्टिफैक्ट को लेने की कोशिश की थी। शियाओ अपने आंखें पहुंचते हुए कहता है कि क्या ये छोटा सा ट्रेजर बॉक्स ही इन बुरियल मास्टर्स की उत्पत्ति का स्रोत है। अफसोस की बात है कि मेरी दाओ हेवनली आई भी इसके अंदर नहीं देख सकती, लेकिन ये इस सड़े हुए वुडन बॉक्स से काफी ज्यादा पावरफुल लगता है और उसके अंदर डार्क मैटर था जिससे उसे एहसास होता है कि नेदर वर्ल्ड और दूसरी जगहों में भी ऐसे ही आर्टिफैक्ट मौजूद है। तभी शियाओ के अंदर छिपा हुआ लाइफ ऑफ एलिक्सियर कहता है, लड़के तुमने कुछ नया सीखा है जो 90% बुरियल मास्टर्स भी नहीं जानते। यही ट्रेजर बॉक्स सभी बुरियल किंग्स के जन्म का मूल है। तभी उससे एशियन ट्रेजर से शियाओ पर भी हमला होता है क्योंकि वो उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही थी, पर डालुआ स्वॉर्ड उस एनर्जी का विरोध कर देती है जिससे शांग जांग और शेन मिंग की आत्मा भी उनकी बॉडी में वापस लौट जाती है और वो होश में आ जाते हैं। शेन मिंग भी पूछती है, तुमने हमारे ओरिजिन एशियन आर्टिफैक्ट को छूने से क्यों मना कर दिया? भाई वांग, क्या तुम एक बुरियल किंग नहीं बनना चाहते? शियाओ कहता है कि अगर इस ओरिजिन एशियन आर्टिफैक्ट में इतनी शक्ति है तो तुम्हें पहले के बुरियल मास्टर्स तुम्हें इमोर्टल मेडिसिन और एडिक्ट्स देकर तुम्हारी मदद क्यों कर रहे हैं और वे खुद इसे लेने क्यों नहीं आए? इस पर शेनमिंग कहती है कि भाई वांग, क्या तुम कुछ नहीं जानते? इस एशियन आर्टिफैक्ट को एक बुरियल किंग केवल अपने जीवन में एक ही बार देख सकता है। इसे दूसरी बार देखने पर वो बुरी तरह बदल जाएगा, यानी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सुना है कि स्वर्ग घाटी में एक बुरियल किंग हुआ करता था जिसने इस एशियन आर्टिफैक्ट को दोबारा देखा और उसने अपनी आत्मा खो दी। वो एक भयानक मॉन्स्टर बन गया और उसका स्वभाव भी पूरी तरह से बदल गया था। शियाओ सोचता है कि अगर ये वस्तु सच में बुरियल किंग से बना सकती है, लेकिन मौका पाकर उनकी आत्मा को निकाल भी लेती है और उनके शरीर पर कब्जा कर लेती है। और उस समय जब डार्क केज प्रकट हुई थी तो उसमें कई सारी आत्माएं कैद थी, वो सब जरूर इसी की निकाली गई आत्माएं होगी। आगे शेनमिंग बताती है, यहाँ तक कि इस एशियन आर्टिफैक्ट से जुड़ी हुई चीजें भी बुरियल किंग्स को डरा देती है। हमारे बुरियल डोमेन के 3 ग्रेट बुरियल किंग्स ने एक बार साथ मिलकर ग्रेट टॉम्ब के नीचे एक ऑब्जेक्ट को सील किया था, इसीलिए आज भी उसे एक फॉरबिडन एरिया माना जाता है। लाइफ ऑफ एलिक्सियर वापस बाहर निकल आता है और शियाओ से कहता है कि सुना तुमने, ये चीज बहुत ही दुखद है, इसीलिए इससे दूर रहना ही बेहतर होगा। ये दोनों बुरियल किंग बनने के लिए मरने को भी तैयार हैं, पर तुम कोई बुरियल मास्टर नहीं हो, इसीलिए अभी भी वक्त है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। शियाओ कहता है कि बुरियल किंग बनने के लिए क्या तुम अपना सब कुछ एक अनजान ओरिजिन संदूक को सौंप दोगे, यहाँ तक कि तुम अपना वजूद भी मिटाने को तैयार हो? शेनमिंग कहती है कि मेरे एरिया के बुरियल किंग को भी यही अवसर मिला था। हमारे लिए ये ओरिजिन एशियन आर्टिफैक्ट हजारों सालों में एक बार ही प्रकट होती है। इस अवसर के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालना उचित है। शांग जांग भी कहता है कि एक बुरियल किंग बनना और फिर हम युगों तक अमर हो जाएंगे। आखिर इस अवसर को कौन ठुकरा सकता है? भाई वांग, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो किनारे खड़े होकर इस मान ओरिजिन को देखो, और वो अपने पास मौजूद बुरियल किंग एडिक्ट का इस्तेमाल करता है। शेनमिंग कहती है, इस आर्टिफैक्ट का आशीर्वाद पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, भले ही हम राख में बदल जाए, यही हमारा परम सौभाग्य है। और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। शांग जांग भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी उस आर्टिफैक्ट से रेड एनर्जी निकलने लगती है जो उन दोनों की प्रीमोर्डियल स्पीड पर अटैक करने लगती है, जिससे उन्हें तेज दर्द होने लगता है। वो इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे। शांग जांग कहता है कि भाई वांग, हमारी मदद करो। तभी उस आर्टिफैक्ट के अंदर से 3 एनर्जी निकलती है। 2 एनर्जी शांग जांग और शेनमिंग के अंदर चली जाती है और तीसरी एनर्जी फ्लेम शियाओ की तरफ बढ़ने लगती है। शियाओ डालुओ इमोर्टल स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और केओस आर्ट स्लेश से उस एनर्जी को काटने की कोशिश करता है, पर वो एनर्जी 2 हिस्सों में बटकर बढ़ जाती है। शियाओ कहता है, अभी तक कोई भी चीज इस ट्रेजर से निकली इस लाइट के खिलाफ काम नहीं कर रही, इसीलिए शियाओ अब कुनपेंग विंग से एक्टिवेट करके उससे बचने की कोशिश करता है और वो उस वुडन बॉक्स से उस एनर्जी को खत्म कर देता है और वापस से नीचे आ जाता है। पर शांग जांग और शेनमिंग दोनों को तेज तकलीफ हो रही थी। वो उस लाइट एनर्जी से छुटकारा नहीं पा रहे थे और वो दोनों इसके प्रभाव से बचने के लिए अपनी आत्माओं को बॉडी से अलग कर देते हैं, पर वो एनर्जी उनकी आत्माओं को वापस अंदर खींच लेती है। पर तभी कुछ समय बाद उनकी बॉडी को आरामदायक महसूस होने लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने कुछ हिस्सों को खोने के बाद अपने एक नए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म को बना लिया था, जिससे शांग जांग समझ जाता है कि ये ट्रेजर हम पर अटैक करके हमें ट्रांसफॉर्म करता है, जिससे ही हम बुरियल किंग बन सकते हैं। शेनमिंग शियाओ से कहती है कि तुम्हें भी इसे अपनाना चाहिए।
तभी शियाओ को एहसास होता है कि इस लाइट का एक छोटा हिस्सा उसके कॉन्शियसनेस में चला गया है। अगर वो उसकी आत्मा में विलीन हो गया तो बहुत बुरा होगा, पर शियाओ ऐसा कैसे होने दे सकता था। वो कहता है कि मुझे कोई नहीं बदल सकता और वो अपनी एनर्जी से एक ढाल बनाकर उस एनर्जी को नष्ट कर देता है। फिर वो डालू इमोर्टल स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि मेरा पथ केवल जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करने से ही बनेगा, इस चीज के बदलाव से नहीं। ये एनर्जी मेरे 9 हेवन दाओ लो के लिए बेकार है। इससे बेहतर है कि मैं इस एनर्जी का इस्तेमाल करके वॉइड में पोर्टल खोल दूं और यहाँ से निकल जाऊं। और अब वो ओरिजिनेशन आर्टिफैक्ट पूरी तरह से जागृत हो जाता है। शियाओ उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ऊपर एक पोर्टल खोल देता है। शियाओ सोचता है कि एशियन आर्टिफैक्ट जाग गया है, इसीलिए ये और बुरियल किंग्स को क्रिएट करेगा, जिससे उनका एरिया भी बाहरी समस्याओं में गिर जाएगा। और वो कोल्ड्रॉन को प्रोटेक्शन की तरह इस्तेमाल करके उस जगह से निकल जाता है। शेनमिंग जांग से कहती है कि क्या तुम अब भी सोचते हो कि वो सच में एक बुरियल मास्टर था और हमारे कबीले से था। शांग जांग कहता है कि अगर वो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वैसे भी जल्दी हमें बाहरी दुनिया देखने जाना है, इसीलिए हम जल्दी उससे फिर मिलेंगे। वहीं मेंग तियानजेंग नेदरवर्ल्ड के सैनिकों को मारते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें कई सारी लाशों से एक मैसेज मिलता है जो वांग ने बुरियल वॉरियर के लिए भेजा था और उस मैसेज से वो समझ जाते हैं कि वांग बिल्कुल ठीक है। वहीं अब हमें हेवनली बिस्ट फॉरेस्ट के स्लीपिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां एशियन बिस्ट सोए हुए थे। वहां एक पोर्टल के जरिए शियाओ बाहर आ जाता है। लाइफ ऑफ एलिक्सियर भी बाहर आ गया था, पर वो शियाओ के साथ रहकर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो उससे हाथ जोड़कर भाग जाता है और वो वुडन बॉक्स भी शियाओ के पास ही छोड़ देता है। वो शियाओ से कहता है कि मुझे वो बॉक्स नहीं चाहिए और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। शियाओ कहता है कि वाकई वो बहुत डरपोक था। अब हमें वहां नेदरवर्ल्ड के लोगों को दिखाया जाता है जो चिल्लाकर कह रहे थे भले ही ये बिस्ट फॉरेस्ट हो, पर ये बुरियल एरिया से जुड़ा हुआ है, अगर वांग यहाँ होगा तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पर तभी एक तेज एनर्जी वेव निकलती है जो उन नेदरवर्ल्ड के लोगों को मार डालती है, क्योंकि उनकी तेज आवाज ने वहां सोए हुए बिस्ट को गुस्सा दिला दिया था। वहां एक प्राचीन ड्रैगन सोया हुआ था और वहां वांग को ढूंढने के लिए नेदरवर्ल्ड के सैकड़ों सैनिक आए हुए थे, क्योंकि वो शियाओ से उस वुडन बॉक्स को लेना चाहते थे। एक नेदरवर्ल्ड का सैनिक कहता है कि यह जगह बहुत अजीब है, इसलिए ज्यादा गहराई में मत जाना, हमें बस वांग को ढूंढना है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।